विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सूरज की किरणें अब क्षितिज पर अपनी लालिमा बिखेर रही थी और मैं हॉस्पिटल में महेश के पास वार्ड में एक बिस्तर पर बैठा मेबल के आने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर में ही मेबल फ्रेश होकर वार्ड में आ गई और महेश की टांग में लगी गोलियों की जगह को देखने लगी और महेश को पुकारी। महेश उसकी आंखें खोला तब मैं बिस्तर से उछलते हुए उसके पास आया और बोला, महेश तूने तो कमाल ही कर दिया मेरे यार। महेश को जैसे कुछ याद नहीं था, वो बस मुझे देखता रहा। मेबल बोली, रुद्र महेश ठीक है पर उसको कुछ देर लगेगा नॉर्मल होने में, तब तक तुम बाहर से फ्रेश होकर आ जाओ। मैं मेबल को थैंक यू बोला और मेबल की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। मेबल मेरे हाथ को देखकर बोली, रुद्र तुम कहाँ थे रात भर? मैं एसयूवी में सो रहा था। अच्छा, तो ये खून कहाँ से लगा तुम्हारे हाथ में? मैंने कहा, कहाँ है खून? और अपने हाथ को देखा, उस पर खून लगा था। मेबल ने मेरे हाथ पकड़ा और मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गई। मैं मेबल को बोल रहा था कि मेबल ये महेश का खून है, कल शाम को लगा होगा उसे हॉस्पिटल में लाते वक्त। मेबल मेरी बातों को नहीं सुनी और ऑपरेशन थिएटर में मुझको ऑपरेशन बेड पर लेटने को कहा। मेरे बेड पर लेटते ही उसने एक सीजर से मेरी शर्ट को काट दिया और बोली, रुद्र तुम्हारे हथेली पर महेश का खून लगा है, यही कहना चाहते हो ना? तुम मुझे क्या एक छोटी बच्ची समझते हो? तुमने कल शाम से 10 बार हाथ धोए होंगे, फिर भी महेश का खून साफ नहीं हुआ है ना? प्लीज डॉक्टर से झूठ मत बोलो। देखो तुम्हारे बाजू में एक गहरा कट लगा है, जैसे किसी ने चाकू से तुम पर वार किया हो। तुम्हारे नाक से भी खून निकला था पर तुमने धो लिया है। पर मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम्हारे नाक के बालों में लगा खून देख सकती हूँ। मेबल मेरे हाथ में लगी घाव को स्टिच करती जा रही थी और बोलती जा रही थी, मुझे तुम्हें बाहर जाने ही नहीं देना था। मैं नहीं जानती कि तुम किससे पिट कर आए हो, पर मुझसे बोलना था ना। देखो कितना खून बह गया है। मैं जानती हूँ तुम खुद के बारे में नहीं सोचते, पर मेरे बारे में तो सोचा होता। तुम खुद से प्यार नहीं करते पर कोई तुम्हें प्यार करती है। तुम कब समझोगे रुद्र? वो ऐसा कहते हुए रोने लगी। मैं उसके चेहरे को देखता रहा। वो कुछ देर बाद बोली, रुद्र तुम अब मुझे घर ड्रॉप कर दो, महेश बिल्कुल ठीक है। मैं और मेबल हॉस्पिटल के बाहर आए ही थे कि कुछ लोग आए और मेबल के पास आकर बोले, मैडम जी चर्च में लाश मिली है, जल्दी चलें। मैं, मेबल और मेरे साथी सब चर्च की तरफ भागे। चर्च पहुंचकर हमने गांव वालों को हटाकर पुलकित पर देखा। फादर थॉमस की लाश पुलपिट पर लॉर्ड जीसस की तरफ मुख करके बस एक लकड़ी के बने क्रॉस पर टिकी थी, जैसे लॉर्ड जीसस से माफी मांग रहे हों। पुलपिट पर मरीका को देखा। वो गांव वालों से टूटी फूटी हिंदी में बोल रही थी, फादर थॉमस को जीसस ने उसके कर्मों की सजा दे दी है। अब यहाँ कोई आत्मा नहीं है, न नन की और न फादर की। चर्च अब सब आत्माओं से मुक्त है। मरीका इतना बोलकर चर्च के अंदर से हॉस्टल में आ गई और उस कमरे में सबको बुलाया जहां दरवाजा था और वो दरवाजा खुला हुआ था। मरीका दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, देखो ये वही दरवाजा है जो कि दूसरी दुनिया को इस चर्च से जोड़ता था, जहां से नन की आत्माएं यहाँ चर्च में आती थीं और निर्दोष लोगों को डराती थीं। ऐसे ही एक नौजवान हमारे बीच में है, वो है मिस्टर रुद्रनाथ मुखर्जी। आइए मिस्टर रुद्रनाथ मुखर्जी, और गांव वालों को बताइए आपको उन नन की आत्माओं ने कैसे मारा था। मैं मरीका के पास जाकर खड़ा हो गया और बोला, हाँ गांव वालों, उन नन की आत्माओं ने मुझे यहीं भीम जोड़ी में मेरी पहली रात को मारा था और दूसरे रात भी मुझ पर
हमला किया था। पहले दिन ही जब मारा था तब मैंने उन में से एक नन को इस दरवाजे के बाहर बैठे रोता देखा था। आइए मैं दिखाता हूँ। और मैं उन गांव वालों को दरवाजे के बाहर ले जाकर उस जगह को दिखाया जहां वो नन बैठी थी। और जैसे ही हम बाहर आए, मैं और सारे गांव वाले चौंक गए। खिड़की के नीचे एक नन की आत्मा मिली जिसका चेहरा पूरी तरीके से जल चुका था और उन नन के सीने में भी एक लकड़ी का क्रॉस आर पार था। मैंने आगे कहा, गांव वालों देखो, नन की आत्मा जल गई है। अब मैं आप लोगों को वो जगह दिखाऊंगा जहां बाकी नन को दफन किया था फादर ने। और मैं उनको हॉस्पिटल के पीछे वाली जंगल के रास्ते पर वहीं मुरुम की खदान पर ले आया जहां पोकलेन खड़ी थी। मैं गांव वालों को मैदान के दूसरे हिस्से में ले गया और जेसीबी से एक गड्ढा खुदवाया। कुछ गहरा खोदने के बाद ही कई इंसान बच्चियों के कंकाल मिट्टी में से निकले। मैंने कहा, देखो गांव वालों, ये वो बच्चियों की कंकाल हैं जिसे एक दरिंदे ने शोषण किया और बाद में मारकर यहाँ गाड़ दिया। जीसस ने उस दरिंदे को भी उसके किए की सजा दी है। आइए, आपको मरीका वो जगह दिखाएगी। और मेरा ऐसा कहना था कि मरीका चर्च के हॉस्टल की तरफ चलने लगी। हॉस्टल में पहुंचकर मरीका हम सबको हॉस्टल के दूसरे माले पर ले गई जहां एक हॉल था जिसके अंदर जेम्स, चीफ मेडिकल ऑफिसर माइकल और फॉरेस्ट रेंजर जॉन की लाश हॉल में के सीलिंग से लटक रही थी। और मरीका ने उसका स्पीच खत्म करते हुए कहा, देखा गांव वालों, जीसस पापियों को, दुष्कर्मियों को, लोगों पर जुल्म करने वालों को यहीं इस धरती पर सजा देता है। इसलिए मेरी आप सबसे अनुरोध है, अपने दिल से नफरत और द्वेष की आग को मिटा दो। अपने जीवन में सिर्फ प्यार भरो किसी के लिए, क्योंकि नफरत, द्वेष और ईर्ष्या जिसके दिल में जलती है, ये आग उसी को जला देती है। अपने मन के नक्सलवाद को मिटा दो। नक्सलवाद की आग आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार को जला देगी। मरीका इतना बोलकर चुप हो गई और पूरा हॉल शांत हो गया। एक सन्नाटा सा छा गया था और इस सन्नाटे को भंग करती एक ताली की आवाज आई और सब उसी तरफ देखने लगे। वो मेबल थी जो ताली बजा रही थी। अब सब ने ताली बजाया और मरीका मेबल के गले से लिपट गई और मैं दूर खड़े उनको देखता रहा। जब उनका मिलन खत्म हुआ तब मेबल और मरीका के पास आकर बोला, मरीका, तुम दोनों अब घर जाओ मेरी बाइक लेकर। वैसे भी तुम दोनों को बाइक चलानी आती है। मैंने मेरे पास रखी एक स्प्लेंडर की चाबी मरीका को देते हुए वहां से जाने लगा कि मेबल ने रोक लिया और बोली, आप घर आइए, आपको बताती हूँ, बस आ जाइएगा ठीक से। मैंने कहा, ठीक है मैडम, मेरा इंतजार करिएगा, और एक मुस्कुराहट देते हुए वहां से चला गया।